हेलो फ्रेंड्स। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को निपुण बनाता है। यह कहावत तो आपने सुनी ही है और इसी कहावत के आधार पर आज हम WH वर्ड्स का जो हमने सेशन किया था, WH वर्ड्स वाली क्लास थी, उसका पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम ए नंबर पर वाट, WHAT वाट, बी पर हु, सी हुज, डी whom, ई when, एफ where, G, why, H, which, I, how, J, how many, K, how long, L, how much। ये सारे जो WH वर्ड्स हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट करते हैं और इससे आप बिल्कुल किस प्रकार से क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करना है, जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हुए हैं उनको कैसे हिंदी में समझना है, कैसे ट्रांसलेट करना है। ये बाइलिंगुअल क्लास है, इंग्लिश हिंदी मिक्स, और इसको आपको समझना है। इसको समझने के बाद आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का हिंदी में अर्थ निकाल पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। देखते हैं सबसे पहले नंबर ए, वॉट। वॉट का अर्थ होता है क्या। वाट का प्रयोग क्वेश्चन हेतु कई अर्थों में होता है। वैसे उसमें इंफॉर्मेशन, जानकारी हमें पता करना होती है। देखेंगे व्हाट वर्ड इज़ दैट, यह कौन सा पक्षी है। इसका अर्थ है पक्षी के बारे में पूछ रहे हैं। व्हाट मेक्स दैट नॉइज़, यह शोर कौन मचा रहा है। शोर कौन मचा रहा है, जब जानकारी हम ले रहे हैं क्या के संदर्भ में। व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, आप किस देश से आए हैं, किसी से पूछ रहे हैं आप किस देश से आए, तब भी व्हाट का यूज। वैसे इसमें वेयर आर यू कम फ्रॉम का यूज़ ज़्यादा करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन व्हाट का भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हैं, है ना। इसके बाद देखेंगे व्हाट डू यू डू दैट फॉर, या वाई डू यू डू दैट, आप वह क्यों या किस लिए करते हैं। ये भी इस संदर्भ में भी, क्यों के संदर्भ में भी व्हाट का कभी कभी यूज़ हो जाता है। व्हाट वाज द एग्जामिनेशन लाइक, परीक्षा कैसी थी, यह पूछने के लिए भी, है ना। या हाउ वाज एग्ज़ाम, ऐसा भी पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट वाज द एग्जामिनेशन लाइक ये भी गलत नहीं होगा, है ना। व्हाट वाज द वेदर लाइक, मौसम कैसा था, है ना। या हाउ वाज वेदर, वेदर कैसा था, हाउ का भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ के लिए भी हम व्हाट का यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं पर। यह बात समझने की है। व्हाट डज शी लुक लाइक, वह कैसी दिखाई देती है ना। तो और देखिए व्हाट इज ही, इसका अर्थ ये है कि वो क्या काम करता है। व्हाट इज ही, वह क्या काम करता है ना। इसके बाद व्हाट इज़ हिज फादर, जो जे नंबर पर है, व्हाट इज़ हिज फादर्स प्रोफेशन, उसके पिताजी का क्या व्यवसाय है। व्हाट एज आर यू, आपकी उम्र क्या है। ये सारे बताने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप इनके ट्रांसलेट को आसानी से कर पाएँ और समझ पाएँ कि किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। व्हाट इज़ योर एज, तुम्हारी उम्र क्या है। व्हाट हाइट इज शी, उसकी ऊंचाई कितनी है। व्हाट इज़ हर हाइट, उसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी है। तो ये हमने व्हाट के एक्सपेक्ट में ये देखा कि व्हाट के जो साधारण जो क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो उनका ट्रांसलेट हिंदी में किस किस तरीके से करते हैं। ओके, आई थिंक कि आपको अच्छा लग रहा है और आप इसे वीडियो को पूरा देखिए, पूरी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखते हैं नंबर बी। बी पर हम देखेंगे हु से शुरू होने वाले प्रश्न, जो हु से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियो में, हु का जो यूज़ किया जाता है लिविंग थिंग्स के लिए ही किया जाता है। देखते हैं ट्रांसलेशन। हु केम हियर, यहाँ कौन आया। अब कोई कुर्सी तो आ नहीं सकती है, लेकिन कोई लिविंग है वो आ सकता है, तो लिविंग के लिए ही हु का यूज़ करते हैं। हु किल्ड द लॉयन, शेर को किसने मारा। हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। हु वॉन द मैच, मैच किसने जीता। हु आर यू, आप कौन हैं। हु हैज़ जॉइंड द कॉलेज, कॉलेज में कौन लगा है। समझ रहे हैं आप, ये लिविंग थिंग्स के लिए ही हु का यूज़ होगा और हु का अर्थ होता है कौन। हु इज़ गोइंग टू जयपुर, जयपुर कौन जा रहा है। इसमें हर प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उसमें अलग अलग अर्थ जो निकल रहे हैं, उनका एक कारण यह है कि उसमें अलग अलग टेंस का यूज़ है। जैसे हु कैम हियर, इसमें सेकंड फॉर्म आई है, तो इसमें सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन हो गया ये।
तो वो जब आप पूरा क्वेश्चन ये समझने के लिए आपको टेंस का आना भी ज़रूरी है, लेकिन हु सबसे पहले इस क्लास में हम WH वर्ड को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। हु आर यू, आप कौन हैं। हु हैज़ जॉइंड द कॉलेज, कॉलेज में कौन लगा है। हु इज़ गोइंग टू जयपुर, जयपुर कौन जा रहा है। हु इज़ बाथिंग इन द रिवर, नदी में कौन नहा रहा है। तो ये हु का जो सबसे मेनली, एक तो हु मतलब होता है कौन, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि लिविंग के लिए ही यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर सी देखते हैं, यूज़ ऑफ हुज। हुज का यूज़ कैसे करते हैं। हुज से शुरू होने वाले जो प्रश्न हैं, हुज का अर्थ होता है किसका। देखिए, हुज पेन इज़ दिस, यह किसका पेन है। देखिए, हुज कार डिड शी सेल, उसने किसकी कार बेची थी, ठीक है। हुज हाउस डिड रमेश परचेज, रमेश ने किसका मकान खरीदा। हुज कंपनी डिड यू विजिट, आपने किसकी कंपनी का दौरा किया, आपने किसकी कंपनी का दौरा किया। हुज बंगलो डिड यू शी, आपने किसका बंगला देखा। इसमें हुज पेरेंट्स डू यू रेस्पेक्ट, आप किसके माता पिता का सम्मान करते हैं। हुज पर्स हैड यू फाउंड, आपको किसका पर्स मिला था। हुज कार विल यू परचेज, आप किसकी कार खरीदेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको जो ट्रांसलेट करके बताना, इनके जो फ़ोटोज़ डाल के मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप समझ पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे क्वेश्चंस के जो ट्रांसलेट है उनको आसानी से कर पाएंगे, मैं आपको बता दूँ, है ना। और बिल्कुल सिंपल है, ऐसे आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, जैसे WH वर्ड से स्टार्ट जो क्वेश्चन होंगे उनमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब की फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। नंबर डी पर देखते हैं, यूज़ ऑफ हुम। हुम का जो अर्थ होता है उस ये होता है किससे, ठीक है। तो देखिए, हुम डू यू नो, आप किसको जानते हैं, या किससे नहीं, सॉरी, किसको होता है हुम का अर्थ। हुम डू यू नो, आप किसको जानते हैं। हुम डू यू लाइक, आप किसको पसंद करते हैं। हुम विल द कलेक्टर रिवार्ड, है ना, जिलाधीश किसको पारितोषिक देंगे आज, है ना। तो ये विल आ गया इसके साथ में, तो फ्यूचर में पहुंच गया, ठीक है। हुम वाज माई सिस्टर वांडरिंग विथ, मेरी बहन किसके साथ घूम रही थी, है ना। हुम डिड यू शी इन द क्लब, आपने क्लब में किसको देखा। तो ये किसको के संदर्भ में ये क्वेश्चंस पुट अप होंगे इसमें, इनको हम अर्थ समझें। हुम का अर्थ होता है किसको, है ना। हुम डिड यू मीट इन द गार्डन, आप बगीचे में किसको मिले, ठीक है। तो वही है, इसमें समझने वाली जो बात है वो बिल्कुल सिंपल है कि जो हुम WH वर्ड है इसका अर्थ है किसको, और ये जो है हुम लिविंग के लिए ही यूज़ करेंगे अपन, मोस्टली पर्सन के लिए, ठीक है। सॉरी। ई पर देखिए, यूज़ ऑफ वैन, वैन से शुरू होने वाले शब्द, ठीक है। तो वैन से पता चलता है समय का, और वैन का जो प्रयोग है तब ही हो सकता है जब आंसर समय के संदर्भ में हो। जब हम आंसर को टाइम से रिलेटेड जब आंसर होगा तभी ही हम क्वेश्चन वैन का पुटअप करेंगे। वैन के देखते हैं क्वेश्चन, वैन डिड सी कम, वह कब आया। अब इसमें वैन के बाद में जो भी यूज़ हैं वो सारे जो टेंस के आधार पर ही ट्रांसलेट होगा। जैसे कब आया, तो जो आया वाला वह कब आता है होता तो व्हेन डज ही कम हो जाता, अगर वह कब आएगा होता तो व्हेन विल ही कम हो जाएगा, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि इसमें व्हेन डिड ही कम, तो इसका मतलब वह कब आया। व्हेन डज ही गो, वह कब जाता है। व्हेन डिड यू मीट हर, आप उससे कब मिले। आप इनको ध्यान से सुन लें और अच्छे से समझ लें, धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप खुद से ही क्वेश्चन के हिंदी अर्थ कर पाएंगे। वैन विल यू गो टू जयपुर, आप जयपुर कब जाएंगे। वैन विल योर एग्जामिनेशन स्टार्ट, आपकी परीक्षा कब शुरू होगी। वैन डिड द ट्रेन अराइव, रेल कब आई। तो अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको शायद वीडियो में एक हाथ जैसे आपका ब्लर तो नहीं हो रहा, तो आप अपना पिक्सल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये सब सारी चीज़ें पढ़ करके, समझ करके।
नेक्स्ट देखिए, एफ वाला है वेयर। वेयर से शुरू होने वाले प्रश्न देखें। वेयर से स्थान का बोध होता है। जब भी हम स्थान की बात करेंगे तब वेयर के जो क्वेश्चन है, वेयर जब भी हमें क्वेश्चन में दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं स्थान के बारे में जानकारी या तो पूछी जा रही है या उससे रिलेटेड कुछ है। तो देखें, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। वेयर डज शी वर्क, वह कहाँ काम करती है। वेयर कैन आई फाइंड हर, मैं उसे कहाँ ढूंढ सकता हूँ। वेयर डिड ही स्टे, वह कहाँ रुका था, है ना। तो ये वेयर वाला जो है, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, और जहाँ भी इसका अर्थ होता है एज ए कंजक्शन जब यूज़ करते हैं तब। लेकिन यहाँ पर जो वेयर का अर्थ है वो है कि कहाँ। जब भी वेयर आ गया क्वेश्चन में तो हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं स्थान के बारे में पूछा जाएगा। वेयर विल शी गो, वह कहाँ जाएगी। ये अपना जो एफ है इसमें वेयर हमने पढ़ा। आगे देखते हैं नाउ जी, इसमें हम पढ़ेंगे वाई के बारे में। वाई से शुरू होने वाले जो प्रश्न हैं इसका अर्थ होता है क्यों। जब भी हम कारण जानने की बात करेंगे तब हम वाई के क्वेश्चंस, जब भी वाई का क्वेश्चन हो तो आपको समझना है कि कारण पूछ रहा है वो कुछ, इस बात का कारण क्या है। देखिए कारण देखते हैं। वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं, क्या कारण है। आप स्कूल, जब भी वाई आ गया तो हमें समझ में आ गया कि क्यों है इसका अर्थ। तो आप स्कूल क्यों जाते हैं। अगर इसकी जगह पर वाई की जगह अगर वेयर होता तो वेयर डू यू गो टू स्कूल होता, तो वेयर डू यू गो टू स्कूल हो जाता, इसका अर्थ हो जाता आप स्कूल कहाँ जाते हैं। अगर इसकी जगह व्हेन डू यू गो टू स्कूल हो जाता तो आप स्कूल कब जाते हैं, है ना। तो ये वाई वैन वेयर ये चेंज अगर हो जाएंगे तो अर्थ बदल जाएगा। वाई डिड ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आया, ठीक है। वाई डज ही गो टू जयपुर, वह जयपुर क्यों जाता है। वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हैं। वाई डिड द टीचर पनिश शीता, अध्यापक ने शीता को दंडित किया, क्यों किया, है ना। वाई डू वी ईट, हम क्यों खाते हैं। तो ये जब कारण की बात आती है तब हम वाई, यानी वाई अगर क्वेश्चन में आ गया मतलब क्यों, और उसका क्यों के आधार पर ही, टेंस के आधार पर हम उसका ट्रांसलेट करेंगे। एच, नाउ एच पर विच से शुरू होने वाले जो प्रश्न हैं, विच का जो अर्थ होता है वो होता है कौन सा। जब क्वेश्चन में विच से जब बनाना हो कोई भी प्रकार का क्वेश्चन तो सिलेक्शन ऑफ चॉइस प्रेफरेंसेस का समावेश होता है। जैसे इसका क्या अर्थ है, सिलेक्शन का मतलब जब भी हम किसी चीज़ में से सिलेक्ट करते हैं कुछ, या हम अपनी चॉइस बताते हैं या हमें अपनी पसंद बतानी है तब। तो देखिए क्वेश्चन, विच शर्ट डू यू लाइक, आपको कौन सी कमीज पसंद है। विच इज़ द बेस्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स, गणित की कौन सी किताब सबसे अच्छी है। विच इज सरलाज बैग, सरला का बैग कौन सा है। विच ड्रेस डू यू लाइक नॉट लाइक, आपको कौन सी ड्रेस पसंद नहीं है। विच टाई डज ही प्रेफर, उसे कौन सी टाई पसंद है। जब भी पसंद नापसंद की बात हो, चॉइस की बात हो, सिलेक्शन की बात हो, तब हम विच से क्वेश्चन जो पुटअप होंगे उनका ट्रांसलेशन हिंदी में इसी प्रकार से करेंगे। मैं यहाँ पर ये सारे जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चंस को समझ पाएँ। यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर देने में आसानी होगी। बिना क्वेश्चन समझे आप आंसर दे नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश में सबसे पहली जो चीज़ है, चाहे तो आप प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एलिमेंट्री क्लास के स्टूडेंट हैं, है ना, और चाहे आप सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में होने पर या आप कॉलेज के हो, कहीं भी के भी छात्रों, क्वेश्चन को समझने के लिए WH वर्ड्स का आना काफ़ी ज़रूरी है। उसके साथ में टेंस भी ज़रूरी है और भी चीज़ें हैं, पर यहाँ पर आज हम WH वर्ड की बात करेंगे केवल, ठीक है। नेक्स्ट है आई, हाउ। हाउ से शुरू होने वाले जो प्रश्न हैं, हाउ का अर्थ होता है कैसे, और इसमें हम क्या क्या जानकारी लेते हैं, क्या क्या पूछता है हाउ में। एक तो इसमें हमसे पूछा जाता है, जो पहले भी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ इस बारे में, तो आप वहाँ पर डिटेल में पूरे समझ सकते हैं कि, लेकिन यहाँ पर ये केवल प्रैक्टिस करना है हमें, है ना, उसका अर्थ को समझना है। जैसे
हाउ में हमें क्या जानकारी पता चलेगी, उस ये तो तरीका मेथड पता चलेगा और एक हालचाल। देखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ डज शी लुक, वह कैसा दिखता है। ठीक है। हाउ इज शी नाउ, अब वह कैसी है। हाउ आर दे प्लेइंग देयर, वे वहाँ कैसे खेल रहे हैं। हाउ डिड ही परफॉर्म, उसने कैसा परफॉर्म किया, है ना। तो इसमें ये हमने हाउ का वो समझा, कैसा परफॉर्म किया, है ना, किस तरीके का परफॉर्म किया, और उसका क्या तरीका था, वह कैसे खेल रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं। ठीक है। तो ये हमें जानकारी इसमें हाउ के उससे पूछी जाती है, तो इसका हम ट्रांसलेशन आराम से ही कर लेंगे, बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जे, जे यानी हाउ मैनी से शुरू होने वाले जो प्रश्न हैं, हाउ मैनी का अर्थ होता है कितने, और मैनी से संख्या का ज्ञान होता है। यह काउंटेबल्स के लिए प्रयुक्त होता है जिनको हम गिन सकते हैं। मैनी से प्रश्न तब ही बनता है जब किसी नाउन की संख्या की जानकारी की जाती है। ठीक है। और जब प्रश्न बनेगा तो सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो ये है कि इसके जो भी प्रश्न बने उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, काउंटेबल नाउन का ही पूछा जाएगा। ठीक है। जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे बुक्स को गिन सकते हैं, दूध को नहीं गिन सकते। ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट आएगा, वो बताएंगे। अब देखते हैं, हाउ मैनी व्हीकल्स हैव यू, आपके पास कितने वाहन हैं। वाहन को आसानी से गिन सकते हैं। हाउ मैनी कॉपीज़ डिड योर फादर गिव यू, आपके पिताजी ने आपको कितनी कॉपियाँ दी। कॉपीज़ को भी गिन सकते हैं। हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाई, आपने कितनी किताबें खरीदी, किताबों को भी गिन सकते हैं। हाउ मैनी साइकिल्स डू दे शेल, वे कितनी साइकिलें बेचते हैं। समझ गए होंगे आप, सारी काउंटेबल नाउन्स के लिए ही हाउ मैनी का यूज़ होता है। हाउ मैनी कार्स हैज़ ही, उसके पास कितनी कारें हैं। तो ये आपको यदि समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छा आप समझ रहे हैं। अगर आप अब तक वीडियो पर बने हुए हैं, थैंक्स अलॉट, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं के, हाउ लॉन्ग से शुरू होने वाले प्रश्न। हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कितनी देर या कितना लंबा। ठीक है। तो हाउ लॉन्ग इज़ दिस हॉल, यह हॉल कितना लंबा है। लंबाई की या किसी एरिया के बारे में भी, या डिस्टेंस छोटी मोटी उसके बारे में भी हाउ लॉन्ग से समझ लेते हैं। ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, आप मेरा कितनी देरी से इंतज़ार कर रहे हैं। समय के संदर्भ में भी हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस के में। हाउ लॉन्ग वाज ही देयर, वह कितनी देर से वहाँ था। हाउ लॉन्ग डिड ही डिलीवर द स्पीच, उसने कितनी देर तक भाषण दिया। तो इंग्लिश में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको WH वर्ड का आना बहुत ज़रूरी है, दूसरा टेंस आना ज़रूरी, और इंग्लिश उस व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है जिसे जितने ज़्यादा मीनिंग याद होते हैं, वोकैब सेक्शन जिसका अच्छा होता है, वोकेबलरी जिसकी अच्छी होती है, उस व्यक्ति की बहुत ही अच्छी इंग्लिश हो जाती है। नाउ एल, एल देखते हैं। हाउ मच से शुरू होने वाले जो प्रश्न हैं, हाउ मच का जो अर्थ होता है वह भी कितना होता है। जैसे हाउ मेनी का है वैसे ही हाउ मच का भी कितना है, लेकिन इसका प्रयोग क्वांटिटी के संदर्भ में करते हैं और उस चीज़ के बारे में करते हैं। क्वांटिटी का उसका भी करते हैं, हाउ मेनी का भी, लेकिन वो उन नाउन्स के लिए आता है जिनको गिना जा सके, और ये आता है उनके लिए जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है। जैसे कि दूध हो गया, या और भी आप एग्जाम्पल देखिए। हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक डेली, वह रोज़ाना कितना दूध पीता है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड टुडे, आपने आज कितना पैसा खर्च किया। ठीक है। हाउ मच शुगर हैव यू, आपके पास कितनी चीनी है। ठीक है। अच्छा, पैसे को भी हम गिन सकते हैं। कई लोग कहेंगे पैसे को गिन सकते हैं। देखो, पैसे को गिनने के संदर्भ में अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाउ मच नोट्स डू यू हैव, आप हाउ मेनी नोट्स डू यू हैव, तो वो सही है कि नोट को गिना जा सकता है, लेकिन पैसे का तो केवल एक अमाउंट है ना, तो इसमें हाउ मच आएगा। ठीक है। हाउ मच टी डिड ही परचेज, उसने कितनी चाय खरीदी थी। तो आज हमने जितने भी हमारे ये सारे हैं, ठीक है, WH वर्ड्स को आपने देखा है, समझ रहे हैं। तो इससे आपको इतने
एक बार और भी देख सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, इससे आपको पूरा इनका ट्रांसलेशन समझ में आए कि किस तरीके से ट्रांसलेशन किया जाता है। जैसे हमने वाट, हु, हुज, ठीक है, whom, when, where, ये सारे WH वर्ड को अच्छे से समझा है। why, which, how, how many, how long, how much। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और इससे आपको अगर हेल्प मिली है इस वाले वीडियो से तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और हेल्प कर पाऊँ जितना भी। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सेंटेंस किस प्रकार से बन रहे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने जान लिया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अलॉट।